आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में गिवन है P4O6 एंड P4O10। तो हमें बताना है कि अगर 31 ग्राम हमारे पास P4 प्रेजेंट है एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन है तो हमारे पास कितना P4O6 एंड P4O10 फॉर्म होगा। ओके, तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि P4 एंड ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है हमारे पास में। इसके बाद हम देखेंगे कि कितना P4O6 फॉर्म हुआ है। इसके बाद P4O10 फॉर्म करेगी। ओके, तो फिर पहले लिमिटिंग रीजेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो P4 ऑक्सीजन से रिएक्ट करके P4O6 फॉर्म करेगा। ओके, तो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो हमें गिवन है कि मास ऑफ P4 इज इक्वल टू 31 ग्राम एंड मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू गिवन है 32 ग्राम। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं हम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4 इज इक्वल टू हो जाएगा 31 डिवाइडेड बाय 31 मल्टीप्लाइड बाय 4। यहाँ से हमारा निकल के आएंगे 0.25। ओके, तो इतने नंबर ऑफ मोल्स हमारे P4 के प्रेजेंट होंगे। और ऐसे ही हम निकाल लेंगे O2 के। तो O2 कितने हो जाएंगे 32 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा 1 मोल। ओके, 1 मोल। अब यहाँ पे हम लिमिटिंग रीजन कैलकुलेट कर लेंगे। हमारी रिएक्शन कौन सी है, P4 3O2 रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं P4O6। तो इसमें हम यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले P4, यहाँ पे ऑक्सीजन और नंबर P4 के नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं 0.25 एंड ऑक्सीजन के 1 मोल। ओके, तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे इनके कॉफिशिएंट से। तो ये बचेगा हमारा 0.25 एंड ऑक्सीजन क्या है 1 मोल है। तो वो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद हो जाएगा 3 मोल्स हमें रिक्वायर्ड होता है तो 0.66। ओके, यस 3 मोल्स रिक्वायर्ड होता है तो 0.66 मोल्स। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी लेस होगी वो हमारी लिमिटिंग रीजेंट होगी। तो P4 लेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा हमारा लिमिटिंग रीजेंट। ओके, मतलब P4 हमारा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, ऑक्सीजन हमारी बच जाएगी। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे कि कितनी ऑक्सीजन हमारी कंज्यूम हो गई और कितना P4O6 फॉर्म हुआ है। ओके, तो P4O6 फॉर्म होगा डिपेंड करता है किस पे, P4 पे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सिंस 1 मोल्स ऑफ P4 gives P4O6 इज इक्वल टू 1 मोल। तो जितने मोल हमारे P4 के हैं उतने ही मोल हमारे P4O6 के फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास P4 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.25। तो मोल्स ऑफ P4O6 ये हो जाएगा 0.25। ओके, तो यहाँ पे हम वेट निकाल सकते हैं कि वेट ऑफ P4O6 फॉर्म्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट 220 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स 0.25। तो यहाँ से हमारा ये निकल गया 55 ग्राम्स। ओके, मतलब इतना वेट हमारा P4O6 फॉर्म हो रहा है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं ऑक्सीजन कंज्यूम कितनी हो गई। तो O2 कंज्यूम्ड इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 मोल P4 हमारे 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड करते हैं। तो 0.25 कितने करेंगे 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0.75 मोल्स। ओके, या फिर इसको हमें वेट में कैलकुलेट करना है तो 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 32। तो ये हमारा ये निकल के आएगा 24 ग्राम्स। ओके, फिर ऑक्सीजन कंज्यूम हमारी कितनी 0.75 मोल्स है। तो अभी हमारे पास रिमेनिंग ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। रिमेनिंग ऑक्सीजन इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 1 मोल माइनस 0.75 कंज्यूम्ड हो गई तो कितनी बची 0.25 मोल्स। ओके, इतने मोल्स ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट है। तो अभी हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है P4O6 है प्लस ऑक्सीजन है। तो P4O6 जब रिएक्ट करेगी फर्दर ऑक्सीजन से तो ये P4O10 में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ मोल्स ओके ऑक्सीजन कितने होंगे 2 मोल्स कंज्यूम होंगे। तो फिर यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ O2 जो रिएक्टेड हुए हैं, रिएक्टेड इज इक्वल टू जो बचे हुए थे हमारे पास कितने 0.25 मोल्स बचे हुए थे। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने मोल्स ऑफ हमारे P4O6 कंज्यूम हो गए और कितने मोल्स ऑफ P4O10 फॉर्म हुए हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4O10 फॉर्म्ड इज इक्वल टू हमारे किसके बराबर होगा, जितने हमारे P4O6 कंज्यूम्ड हो गए होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4O6 कंज्यूम्ड। ओके, और ये हमारा किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के हाफ। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने पे जाते हैं 0.25 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो इतने नंबर ऑफ मोल्स हमारे P4O10 फॉर्म हुए। तो यहाँ पे हम वेट कैलकुलेट कर सकते हैं कि वेट ऑफ P4O10 फॉर्म्ड इज इक्वल टू जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है हमारे पास कितना 284 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हमारा वेट निकल के आएगा 35.5 ग्राम्स। ओके, और हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वेट ऑफ P4O6 रिमेनिंग इज इक्वल टू जितना हमारे पास इनिशियल था कितना 55 ग्राम माइनस जितना वेट हमारा भी कंज्यूम हो गया। तो वेट कंज्यूम हो गया वो कितने 0.25 डिवाइडेड बाय 2 मोल्स। तो यहाँ पे हम वेट कैलकुलेट कर लेंगे 220 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा निकल के आएगा 27.5 ग्राम। ओके, तो इतना वेट हमारा क्या होगा P4O6 का बचा होगा और 35.5 ग्राम हमारा P4O10 का फॉर्म हुआ होगा। ओके, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा करेक्ट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।